डॉक्टर विक्रम सिंह, कोर्ट और जुडिशियरी पे डॉक्टर भरोसा विक्रम सिंह, रखें। डॉक्टर विक्रम सिंह, में नहीं है। डॉक्टर विक्रम सिंह, संविधान डॉक्टर विक्रम सिंह, इनको दिक्कत है एनकाउंटर से, सबको दिक्कत है एनकाउंटर के, पता लग जाएगा कि ऐसे विकास दुबे के एनकाउंटर के अंदर यूपी पुलिस को घेरने की कोशिश करी थी, पता लग जाएगा और उसकी आड़ में मुसलमानों को बचाने की कोशिश की जा रही है कि एनकाउंटर किया हुआ बिल्कुल गलत है। मैं प्रदीप जी ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ एनकाउंटर बिल्कुल जस्टिफाइड है, और यह कह देना कि अब मोटिव नहीं मिलेगा। आप क्या हमारे तफ्तीश कुनिंदा को जाहिल समझते हैं? हमारे तफ्तीश कुनिंदा इन्वेस्टिगेटर्स बड़े काबिल हैं और तथ्यों के आधार सब कुछ निकल के आए। चाहते हैं कि पहले मोटिव मिल जाए, आला कत्ल मिल जाए, आला कत्ल न मिले तो कहें मोटिव, हर चीज मिल जाती है। और इन्वेस्टिगेशन का अगर तजुर्बा नहीं है तो बराए करम उस पर रोशनी डालने के सहमत न फरमाएं। और जरूरी यह है कि जो उनके अंदर हुदूद के अंदर मिली हुई है, मैंने बताया ना, धारा 94 से 106 आईपीसी में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया। यह तकिया कलाम है हमारी केस डायरी का, तो मुनासिब चोट पहुंचा करके। अरे आपको इतनी शिकायत है तो कोर्ट में जाकर के हमारे खिलाफ शिकायत कर दीजिए ना। बिल्कुल, डॉक्टर विक्रम सिंह, जावेद और साजिद को अपने गुनाह के लिए, अगर अपनी उन्होंने जो गुनाह किया, उन्होंने जो तालिबानी स्टाइल के अंदर हत्या करी, अगर उसके लिए उनको कोई भी जो है गिल्ट होता तो वो फरार नहीं होते। पहले से बाइक तैयार थी और उसके बाद वो फरार होकर आगे जाना चाहते थे। आई तो सैल्यूट द यूपी पुलिस की उन्होंने एक आरोपी के खिलाफ जो एक न्यायपूर्वक कार्रवाई करी और दूसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे विक्टिम जो है, विक्टिम के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जांच कोर्ट करेगी और अभी तक इट्स न्याय संगत एनकाउंटर। मैं पूछ रहा हूं राशिद जी मुझे आप बताइए, अभी तक आपने पीड़ित के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? राशिद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक आपने प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम नेताओं से सवाल क्यों नहीं किया कि लोग ने इस पे खुल के आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं पूछ रहा हूं आपसे राशिद जी, जवाब दीजिए। सर भाई साजिद का जो इनकाउंटर हो गया, सर साजिद का जो इनकाउंटर हो गया, अब जो जावेद का इनकाउंटर होने वाला है, मैं चाहता हूं कि उसको पकड़ के ये मामला क्या है पहले मालूम होना, क्यों मारा उन्हें मालूम होना, जबकि आज पड़ोसी है उसका, बच्चों से क्या दुश्मनी है वो मालूम होना। सर अगर इस तरीके दुश्मनी की बात, एक सेकंड, ना इसको इस हैवानियत को ना राशिद जी, इस हैवानियत को आपसी रंजिश और दुश्मनी, शिवम त्यागी, अगर आपसी रंजिश और दुश्मनी के अंदर गला काटने की बात हो गई और नॉर्मलाइज कर दी, कितने लोगों में आपसी दुश्मनी होती है, कितने लोगों में आपसी रंजिश होती है? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के निर्मम रूप से हत्या की गई, गला काटा गया। और सुनिए, मैं कह रहा हूं इसमें आप भले बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी को अधिकार है कि आपसे कानून व्यवस्था पे सवाल पूछे, पर मेरा इशू यह है कि जब ये पूरा का पूरा ट्वीट लिखा जाता है, इस ट्वीट में एक भी बार ये नहीं कहा जाता कि भाई जावेद और साथ में साजिद ने जो किया वो कंप्लीटली गलत है और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। पहला ट्वीट होता है कि यूपी में दंगे फैलाने की कोशिश और सांप्रदायिक तनाव खड़ा करने की से चुनाव जीतने की बात हो रही है। अरे इसमें संगीता के लिए एक शब्द क्यों नहीं है? इसमें संगीता के परिवार के लिए एक शब्द क्यों नहीं है? इसमें आयुष और आहान के लिए क्यों भी एक शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया? क्यों? मेरा इशू यह है। शिवम त्यागी, देखिए प्रदीप जी, आप या फिर डीजीपी साहब इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जो बार बार असगर कह रहे हैं उनकी बात समझिए आप। वो कह रहे हैं कि इनका इनकाउंटर ना करते, आप इनको प्यार से जेल में लॉज कर देते, उसके बाद क्या होता कि जैसे अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आतंकवादियों के पीछे 15 लॉयर्स की फौज खड़ी है, इनके पीछे भी फौज खड़ी हो जाती, इनको भी बहुत सारे आउटफिट समर्थन देने आ जाते, बचा लेते, किसी तरीके से ये बच जाते। दूसरा वो कह रहे हैं कि प्लीज सुन लीजिए असगर जी, दूसरा वो कह रहे हैं एनकाउंटर की लीगैलिटी। मेरा निवेदन है अगली बार यूपी पुलिस कहीं जाए तो इनको जरा लेकर जाए, पता चल जाएगा जब सामने से कोई छुरी लेकर खड़ा होगा कि उस समय पे इनको कानून याद आता है या अपने सेल्फ डिफेंस में बचाव याद आता है या सामने वाले को सबसे पहले ढेर करना होता है। तीसरा, ये लगातार एक चीज को कह रहे हैं कि नहीं हम कंडेम करते हैं। मैं आपका कंडेमिनेशन या फिर इस देश का आदमी आपका कंडेमिनेशन तब मानेगा जब 2.5 लाख लोग जैसे गाजा के लिए समर्थन में सड़क पर खड़े थे, ऐसे ही इन बच्चों के लिए खड़े मिलना। असगर अली, अगर ऐसे ही इतना समर्थन है ना, तो जितने लोग टीवी पर बोल रहे हैं ना, वही ग्राउंड पे मिलना कि हम खड़े उनके साथ। टीवी पर कंडेम करने से कंडेम नहीं होता है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए ना।